हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के क्रम में आज हम लोग सेट नंबर 8 को करेंगे। इससे पहले 7 सेट का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 8 का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है। यह कौन सी रेलवे प्रणाली है जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है? यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वह सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने का काम करती है। इसका निर्माण कार्य की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण कार्य हुआ था वह 1891 में शुरू हुआ था और 1916 से ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग शुरू हुआ था। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों? तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। विश्व का सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसका जो अंतिम स्टेशन है वह व्लादिवोस्तोक के पास उसेरुस्क है। इसका नाम याद रखिएगा, उसेरुस्क इसका लास्ट स्टेशन है ट्रांस साइबेरियन का। और इसका जो निर्माण कार्य किया था, तो निर्माण कार्य करने के लिए सर्गेट विट्टे ने अलेक्जेंडर तृतीय को उत्साहित किया था। देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में है कि अप्रैल 2022 तक निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? तो 2022 तक का क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का है। तो मैं करेंट से इसको अपडेट करके आप लोगों को बताती हूँ। तो उस समय भूपेश बघेल थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो इस समय अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वह कौन है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णु देव साय, याद रखिएगा। और वहाँ का जो गवर्नर है वह है छत्तीसगढ़ का विश्व भूषण हरिचंदन। इनका नाम याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर है। अगर बात करें हम लोग गवर्नर के, तो आर्टिकल 164 के तहत जो राज्यपाल हैं वह मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। सीएम की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और यह आर्टिकल नंबर 164 में वर्णित है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है कि बिजली संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो यह जो संशोधन करता है वह 2003 के जो विद्युत अधिनियम है उसमें करता है। तो विद्युत अधिनियम 2003 ने अधिनियम 1998 के 1998 का ERC एक्ट था उसको और 1948 के विद्युत अधिनियम का स्थान लिया था। यह 2003 में जो आया था। इसका उद्देश्य था कि बिजली के उत्पादन, संचरण, वितरण, व्यापार और उद्योगों से संबंधित कानूनों को समेकित करना और बिजली उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करना। यह जो उद्देश्य था यह 2003 के बिजली अधिनियम का था। बिजली अधिनियम 2003 या 1948 का ERC और 1998 का जो ERC था और 1948 के जो विद्युत आपूर्ति अधिनियम था उसका स्थान लिया था। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ी में स्थित है? यह चीन और म्यांमार के रास्ते में जो है वो दावोजली हेडिंग है। ये दावोजली हेडिंग जो है यह नौपाषाण
नौपाषाण युग का स्थल है और यह असम में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते में पड़ता है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे माजुली द्वीप कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में दिहांग कहा जाता है और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लोक नृत्य तरंग मेल जुड़ा हुआ है। तो तरंग मेल जो लोक नृत्य है वह गोवा का है। गोवा का याद रखिएगा दोस्तों कि तरंग मेल कहाँ का है, तो गोवा का। मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है उसमें याद रखिएगा कि राई नृत्य और मटकी नृत्य, ये दोनों लोक नृत्य एमपी का है। अगर तमिलनाडु का लोक नृत्य की बात करें तो कारगम और चेक्कई, याद रखिएगा साउथ का नाम है दोस्तों, चेक्कई अट्टम, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। केरल के अगर लोक नृत्य की बात करें तो पदयानी, कुटियोत्तम, ये दोनों कहाँ का है, केरल का। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है कि विद्युत द्वारा तय की गई दूरी डैश समय पर है। तो विद्युत द्वारा जो तय की गई दूरी होता है वह समानुपाती होता है। तो विद्युत अगर धारा निकालने की बात करें I, तो I बराबर V/R होता है, जहाँ V आपका वोल्ट होता है और R आपका रेसिस्टेंस होता है, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, इसको याद रखना है। और एक और फार्मूला होता है I बराबर Q/T, ये भी विद्युत धारा निकालने का फार्मूला होता है, जहां I आपका धारा हो जाता है, Q आपका प्रभावित आवेश हो जाता है, जितना आवेश प्रभावित होगा T आपका समय हो जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो प्रति एकांक समय में जो आपका आवेश प्रभावित होता है उसी से हम लोग धारा का मान निकालते हैं। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? यह कार्यक्रम जो है वह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? तो फैमिली डॉक्टर, और यह पायलट पर आधारित था। देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महानवोलिस से जुड़ा नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया। तो भारत के पंचवर्षीय योजना के निर्माण में पीसी महानवोलिस योगदान दिए थे। तो इनमें से क्या उनसे संबंधित नहीं है? तो एक में है कि उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने खाद्य पत्रिका की शुरुआत की थी, ये भी सही है। उन्हें भारतीय नियोजन के शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। पीसी महानवोलिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था, यही गलत है। पीसी महानवोलिस का जो जन्म था वह 29 जून 1893 को, 1993 नहीं दोस्तों, कोलकाता में हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करें कि मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो हुआ था वह हुआ था 28 जून हुआ था 1972 में। और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता। इनका जन्म भी कोलकाता में हुआ था और मृत्यु भी कोलकाता में हुआ था। और 29 जून को जन्म हुआ था और 28 जून का इनका मृत्यु हो गया था। लेकिन यह 1893 में जन्म लिए थे और 1972 में इनकी मृत्यु हुआ था। पीसी महानवोलिस के अध्यक्षता में ही 1949 में अध्यक्षता ये किए थे, तो 1949 में इन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महानवोलिस की अध्यक्षता में किया गया था। 9 नंबर में है कि
कि विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो ये गैगवान में किया जाना है। अभी जो 2024 का ओलंपिक होगा दोस्तों, यह पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग था उसकी जो स्थापना हुआ था वह 1906 में ढाका में हुआ था। इसके संस्थापक थे आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। नाम याद रखिएगा दोस्तों, आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे, सलीमुल्लाह नाम याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खां। ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना, स्मॉल डेट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। इसका पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में और यह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर जो पंजाब में पड़ता है। और इसके पहले अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आगा खां के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक जो अधिकार है उसमें कौन नहीं है वही बताना है। तो मतदान का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का जो अधिकार है वह हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 के बीच वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह 23 से 24 के बीच वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 25 से 28 के बीच वर्णित किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो है हमारा मौलिक अधिकार जो है वह हम यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। यह मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में याद रखिएगा, भाग 3 में वर्णित है। इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे हम लोग मौलिक जो अधिकार है वह अनुच्छेद जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं, यह 12 से 35 के बीच वर्णन किया गया है। देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में है कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो जो गोदावरी नदी है वह त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महानदी जो है दोस्तों वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो पंडित रविशंकर के जो गुरु थे वह अलाउद्दीन खां थे। और पंडित रविशंकर जो है दोस्तों वह क्या थे, तो यह एक सितार वादक थे। पंडित रविशंकर सितार वादक थे, ये सितार बजाते थे। अमजद अली खान की बात करें तो ये सरोद वादक हैं, सरोद वादक। और अली अकबर खान भी सरोद वादक हैं। और बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो ये शहनाई वादक हैं। तो इतने फैक्ट्स को एक क्वेश्चन से याद रखना है। देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में कि मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B12, तो विटामिन B12 में क्या है, तो यह है कोबालामिन। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी क्या है, इरोगोर्सियल फेरल, एग्रोकॉल्सियर फेरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है कि AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक दौड़ शामिल होना चाहिए डैश मिनट के लिए। तो यह कितने के लिए होता है, यह होता है 2। देखते हैं 16 नंबर। 16 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। तो कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है, तो यह यमुना
नदी। कोसी नदी जो है उसे हम लोग बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक। और अपने मार्ग बदलने के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्ग बदलने के लिए सबसे विख्यात नदी कौन है, तो वह है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है कि कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था। तो विजयालय के द्वारा तंजावुर शहर का निर्माण कावेरी डेल्टा में किया गया था। विजयालय जो था वह चोल वंश के संस्थापक था, इसको याद रखिएगा कि चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। देखते हैं 18 नंबर। 18 में है कि भारत में की गई पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो भारत में पूर्ण जनगणना 1881 में रिपन के शासनकाल में हुआ था। और भारत में जो जनगणना हुआ था 1872 में, वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था, लेकिन यह जनगणना नियमित जनगणना नहीं था। 1881 में से जो जनगणना हुआ रिपन के शासनकाल से, वह पूर्ण नियमित जनगणना था। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं दोस्तों, तो कमेंट करके यह जरूर बताइएगा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश के केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो देश का जो केंद्रीय बैंक है इसका कार्य क्या नहीं है। यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल करता है, सही है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह जनता से जमा राशि स्वीकार करता है, नहीं, केंद्रीय बैंक में जनता को जमा राशि स्वीकार नहीं करता है। यह देश की मुद्रा जारी करता है, बिल्कुल सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रण उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो रण उत्सव का जो आयोजन है वह गुजरात में किया जाता है। कच्छ का रण भी गुजरात में है, याद रखिएगा। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है। तो किसको मिला है दोस्तों? तो पहला मिला है किसे? केरला को। केरला को पहला राज्य पक्षी एटलस दिया गया है। देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में है कि जड़ता के बारे में सही कथन की पहचान करें। जड़त्व के बारे में क्या कौन सा कथन सही है उसको पहचान करना है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी उतना अधिक होगा, बिल्कुल सही है। जितना अधिक द्रव्यमान होता है उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं, और जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। देखते हैं। और जड़त्व जो होता है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? गति जड़त्व, और दूसरा होता है विराम जड़त्व। देखते हैं 23 नंबर। 23 में है कि अनंत राज सागर टैंक द्वारा बनाया गया था, वह किस शासक के द्वारा बनाया गया था और कहाँ? यह विजयनगर में बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे दोस्तों, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे इसकी स्थापना किया गया था। देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर में है कि बॉलीवुड के निम्नलिखित कारीगरों में कौन 2023, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता था, जिन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया था। यह कौन थे दोस्तों? तो ये थे सरोज खां। इनको 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर जो है इसमें कह रहा है कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से परंपरागत ऊर्जा किस रूप में हमारे शरीर में संग्रहित होता है। तो जो भोजन हम लोग खाते हैं
उसी से जो ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा जो स्टोर रहता है हमारे बॉडी में, वह किस रूप में रहता है? तो हमारे बॉडी में जो रहता है, एनिमल्स या फिर जो ह्यूमन्स होते हैं, उनमें जो स्टोर रहता है, उसमें होता है ग्लाइकोजन के रूप में, और प्लांट में जो भोजन स्टोर रहता है, वह रहता है स्टार्च के रूप में। इसको याद रखिएगा। अब भोजन जब हम लोग खाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले भोजन हम लोग मुँह में खाते हैं। तो सबसे पहले भोजन मुँह में जाता है, तो इसमें यहीं से भोजन का पचना शुरू हो जाता है। तो मुँह से भोजन पचता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है। क्या पचता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचना स्टार्ट होता है। प्रोटीन जो होता है दोस्तों, जो भी प्रोटीन हम लोग भोजन के माध्यम से लेते हैं, वह मुँह से पचना शुरू नहीं होता है। अब भोजन मुँह से पचना शुरू होकर छोटी आंत में, कहाँ दोस्तों? याद रखिएगा कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है, और भोजन पचने के बाद जो पानी का अवशोषण होता है, वह होता है बड़ी आंत में। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो यह होता है बड़ी आंत में। तो यहाँ से हमारा संपूर्ण होता है। तो चलिए, आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।